तो ऐसा ना हो जाए कि हम बीमार ही ना हो, कि परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तो हम कभी बीमार ही नहीं। वो जो छौंक लगाते हैं, वो छौंक भी भोजन बनने के पश्चात। खाली पेट गर्म पानी नहीं लेना। एक बार खाई होगी सुबह सुबह, 2 बार खाई होगी सुबह शाम, 3 बार खाई होगी दोपहर में। सोना भी नहीं है कि अगर ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करेंगे तो वो अवश्य ही बीमार हो जाएंगे। जितनी रोटी आप खा रहे हैं उसको आधा कर दीजिए, जितना पानी पी रहे हैं उसको दोगुना कर दीजिए, और जितना काम करते हैं उसको चौगुना कर दीजिए। घूमना फिरना चौगुना कर दीजिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम नमस्ते। आदि राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम अमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी बहन शिक्षा क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, यानी हमारी डाइटिंग क्या होनी चाहिए जिससे हम बीमारी ना। क्योंकि बीमारी के लिए तो सभी लोग बताते हैं, और बीमार है उसका इलाज भी करते हैं, परेशान हो रहे हैं, थक रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि हम बीमारी ना हो, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे ढंग से कहा गया, पथ्य सेविना किम सत्यम, कि परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, यानी आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। अपथ्य सेविना किम सत्यम, और अगर बद परहेजी करेंगे तो औषधि कोई काम नहीं करेगी। यही हमारे साथ हो रहा है कि आज हमें परहेज का नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम सोना चाहिए, अगर ये पता चल जाए तो हम कभी बीमार ही नहीं। और बीमार ही नहीं होंगे तो दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमारे अंदर और बीमारियाँ नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आज जो बीमारी हो रही है वो बद परहेजी के कारण है। आज जो बीमारियाँ फैल रही हैं, विभिन्न प्रकार की जो अंग्रेजी दवाओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल से बनी हुई दवाइयों का, उनके कारण हम बीमार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद देखता कि हमें सुबह उठते ही भोजन कर लेना चाहिए। सुबह 5 बजे से पहले उठ करके हमें 9 बजे तक हर हालत में भोजन कर लेना चाहिए। और सुबह उठते ही हमें ताजे पानी का या बासी पानी का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग सुबह गर्म पानी पीते वो नहीं लेना चाहिए, जो सुबह फल फ्रूट जूस लेते वो नहीं लेना चाहिए। सुबह ठंडा पानी, क्योंकि प्रकृति में कफ पड़ता है, तो हमें कफ वर्धक चीज़ों का प्रयोग यानी भरपेट भोजन करना चाहिए। चाहे वो रोटी हो या चावल हो। आप उसके साथ दही का प्रयोग सुबह कर सकते हैं अगर आपको फायदा करता। अगर फायदा नहीं करता तो मत लीजिए। रोटी चाहे दूध के साथ खाइए, सब आप फलों के साथ खाइए, सब्जियों के साथ खाइए या दाल के साथ खाइए। उसमें अच्छा पानी डाल दीजिए, यानी तरीदार सब्जी बनाइए। उसे छौंक लगाते हैं, वो छौंक भी भोजन बनने के पश्चात, यानी दाल या सब्जी बनने के पश्चात है आपको छौंक लगाना है। वो भी घी का प्रयोग करना, तेल का प्रयोग नहीं करना। तैलम तेजम हती, तेल तेज को हटता है, तेल नहीं खाना चाहिए, तेल कैंसर बनाता है। चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना, खाली पेट गर्म पानी नहीं लेना है। लेकिन क्या खाना है दिन में, सुबह शाम तो आपने भरपेट चावल या रोटी का प्रयोग कर लिया। अगर शाम को भूख लगती है तो भले ही खाइए, नहीं भूख लगती तो मत खाइए। शाम के समय आप भूखा रह सकते हैं, या फल खा करके या दूध पी करके रह सकते हैं। लेकिन सुबह 1 बार खाई होगी सुबह सुबह, 2 बार खाई होगी सुबह शाम, 3 बार खाई होगी। अगर आप 3 बार खाते हैं तो रोगी बनेंगे। यही कारण है कि आप सभी व्यक्ति रोगी बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि दोपहर में क्या करना चाहिए। अगर आपको फलों की इच्छा है, फल फ्रूट जूस पीने का शौक है, तो आप दोपहर में लीजिए, क्योंकि दोपहर में पित्त बढ़ता है। तो आपको हल्का भोजन नहीं, आपको गर्म पानी का या फलों का प्रयोग करना चाहिए। आपको भरपेट भोजन तो खाना ही नहीं चाहिए। दोपहर में सोना भी नहीं है, सुबह और शाम सोना चाहिए, रात को आपको। तो दिन में आपको पानी का प्रयोग करना चाहिए। जितना पानी पिए उतना अच्छा है, क्योंकि पानी अक्षारीय है और आपके अंदर एसिड बढ़े हुए होते हैं। तो फल जूस ये सब एसिडिक होते हैं, तो आपको इनसे बचना चाहिए। दोपहर में पानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर कफत मिल सकती है तो आप भले ही दोपहर में फल फ्रूट जूस का प्रयोग कर लीजिए। बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में उन्हीं लोगों को प्रयोग करना चाहिए जो मोटे नहीं हो या कफत प्रकृति के व्यक्ति। कफत वाले व्यक्ति ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं। नहीं तो दोपहर में पित्त बढ़ता लेना है तो कफत प्रकृति वाले व्यक्ति भी दोपहर के अंदर ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ना कि वात और पित्त प्रकृति वाले रोगी अगर ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करेंगे तो वह अवश्य ही बीमार हो जाएंगे, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी के रोग हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो अगर व्यक्ति पुरुष है तो प्रोस्टेट का कैंसर बन जाएगा, नारी है तो उसको बच्चा दानी का कैंसर अवश्य बनेगा, जो कि ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करता है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अब भिगो करके खाते हैं। अगर आप मिर्च को भिगो लोगे क्या मिर्च का स्वभाव खत्म हो जाएगा।
अरे ड्राई फ्रूट्स अभी गर्म है और गर्म ही करते हैं, भिगोने के पश्चात भी उनकी तासीर गर्म है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जी सेब खाना चाहिए, सेब का जूस पीना चाहिए। सेब महंगा है, उससे भी ज़्यादा लाभकारी अगर आपको मिलते हैं तो अमरूद का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अमरूद सेब से ज़्यादा मैग्नीशियम रखता है, फास्फोरस रखता है, विटामिन ई, बी, सी, सारे बहुत ज़्यादा सेब से ज़्यादा अमरूद में होते हैं। तो आप अमरूद का प्रयोग कीजिए, क्यों अमरूद सस्ता भी और उससे जगह मिलता भी। उसके लिए कोई हमें मौसम की देखने की आवश्यकता नहीं है। और शाम को अगर आपको भूख लगती है तो 4 बजे के बाद 9 बजे तक किसी भी समय भोजन कर लीजिए, लेकिन भूख से 1 रोटी कम खानी चाहिए। और या अगर आप 50-60 से ऊपर के हो गए तो जितनी रोटी आप खा रहे हैं उसको आधा कर दीजिए, जितना पानी पी रहे हैं उसको दोगुना कर दीजिए, और जितना काम करते हैं उसको चौगुना कर दीजिए, घूमना फिरना चौगुना कर दीजिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। गच्छा विप्रण मिटाया जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए भाव के साथ क्या स्वस्थ रहे, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।